हम लोगों ने अभी तक ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है? हाँ, ज्योग्राफी संसाधन एवं उसका उपयोग पहला लेसन था। उसमें पढ़े थे कि संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं। कितना ऑब्जेक्टिव भी जस्ट पढ़े, और उसके बाद इसमें देखते हैं 20-25 गो, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मोस्ट कौन है, मस्त कौन है, सब पूछेंगे। एकदम 25 से 30 ऑब्जेक्टिव देखिए, फाड़ के रख दीजिए एकदम। शक्ति पहले सबसे पहले, अच्छा जो पीछे पढ़े थे तो संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय। संसाधन उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, सबका अंदर उसका पढ़े थे। उसके बाद लेके चले प्राकृतिक संसाधन के काम में पढ़े हम लोग मृदा, खा में हम लोग पढ़े जल, गा में पढ़े वन एवं वन्यजीव, घा में पढ़े शक्ति खनिज, अड़ा में पढ़ रहे हैं। ई लेसन के बाद माने एक चैप्टर खत्म होगा, पेज नंबर 1 से लेके 126 तक का। ठीक, देखते हैं इस चैप्टर को। शक्ति कौन संसाधन है? प्राकृतिक। अब एक मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर उधर बोलते थे कि उपयोगिता दृष्टि से या खनिज संसाधन जो है अनवीकरणीय है, तो ई कौन है? तो इसके अंदर बहुत प्रकार के खुद दे दिल है, नहीं दिया हुआ है इसलिए नहीं लिखे। देखते हैं कौन कौन इसके अंदर है भाई। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले उपयोग के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के होते हैं। कौन जी? हाँ, उपयोग के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। जी हाँ, उपयोग के आधार पर शक्ति जो है कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर शक्ति जो है 2 प्रकार के। एक सतत शक्ति होते हैं, दूसरा समापनीय शक्ति। एक सतत शक्ति होते हैं, दूसरा समापनीय। अच्छा, सतत शक्ति देखो, उपयोग के आधार पर कि इसको हम उपयोग माने उपयोग ला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक, किया नहीं जा रहा, ओके। सतत शक्ति वैसे किया जा रहा, नहीं भी किया जा रहा, उपयोग माने उपयोग में ला सकते हैं। उपयोग समझते हो ना कि कर सकते हैं। वैसे शक्ति, सतत शक्ति जो हमेशा बना रहे उसे की कहते हैं? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सौर शक्ति रहेगा, है ना जी? समझे कि नहीं? माने हम लोग तो चल जाएंगे लेकिन सौर शक्ति रहेगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपक्रम जो है गुजरात के भुज में है। वेरी गुड आंसर आपका। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का सब बहुत बड़ा अथी लगा हुआ है। तो सतत शक्ति माता है सौर किरणें। कौन किरणें बाबू? असमापनीय शक्ति माता वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला है उससे की कहेंगे? फिर से बोलेंगे, ओ इधर ध्यान देंगे सब। वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला होता है उसे की कहते हैं? जी हाँ, वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला उसे समापनीय शक्ति कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कौन सी मात्रा है? जी हाँ, समाप्त होने वाला। ठीक, उपयोग के आधार पर कल पूछेंगे कई प्रकार के स्ट्रक्चर बना के लाना पूरा, है ना, टेलीग्राम पर भेज देंगे। उपयोग के आधार पर शक्ति कई प्रकार के, इधर सूरज। उपयोग के आधार पर शक्ति कई प्रकार के? सतत शक्ति और समापनीय शक्ति। सतत शक्ति और दत्ताया था हुआ। सतत शक्ति और समापनीय शक्ति। सौर किरणें और समापनीय नहीं। उपयोग के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के, सतत शक्ति और समापनीय। वैसे शक्ति जो हमेशा बना रहे उसे सतत शक्ति, वो जो समाप्त होने वाला है। अच्छा, खनिज में पढ़े थे, खनिज थोड़ा सा खनिज ले लें। खनिज 2 प्रकार के, धात्विक अधात्विक। धात्विक 2 प्रकार के, लवयुक्त और लवयुक्त। अधात्विक 2 प्रकार, कार्बनिक और कार्बनिक। तो कार्बनिक में पढ़े थे जो जीवाश्म ईंधन से हमें प्राप्त होते हैं उसे की कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम उदाहरण आया था। वेरी गुड। उपयोगिता के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के। उपयोगिता के आधार पर कि जिसको हम करते हैं, उपयोग के आधार, उपयोगिता के माने जिसको किया जा रहा है, इसको कर सकते हैं या कर रहे हैं, इसको किया जाता है, इसको किया जा रहा है, इसको की उपयोगिता का मतलब है जिसको किया जा रहा है। तो प्राथमिक शक्ति और द्वितीयक शक्ति। हाँ, द्वितीय पर सब है, द्वितीय प्रकार के। प्राथमिक उपयोग याद रखना है। उपयोगिता के आधार पर शक्ति कई प्रकार के? उपयोगिता के आधार पर संसाधन कई प्रकार के? कौन कौन? उपयोगिता के आधार पर शक्ति कई प्रकार के? ये कैसे पूछ रहे हैं कि पापा के कई बेटा, तोर कई बेटा, अवश्य पूछ रहे हैं जी। आई ने कि गाय के सिंह बैल में, बैल के सिंह, बाकी समझते हो, होशियार तो खुद है ही हो। उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के, प्राथमिक शक्ति और द्वितीयक शक्ति। तो प्राथमिक शक्ति में कोयला, पेट्रोलियम आ जाते हैं। प्राथमिक शक्ति में कोयला और पेट्रोलियम आ जाते हैं। कौन शक्ति में? जी हाँ, प्राथमिक शक्ति में कोयला और पेट्रोलियम आ जाते हैं। और द्वितीयक शक्ति जो प्राथमिक शक्ति से प्राप्त होता है उसे द्वितीयक शक्ति कहते हैं। हाँ, जिससे कोयला से की बनता है? विद्युत बनता है। कभी कभी जानते हैं बउआ लेनिया काटता है तो हमको लगता है कहीं कोयलवा तो नहीं खत्म हो गया, ये एकदम डर नहीं लगे लगता है।
जहने हलवा तो उसे लगता है हमरा। उपयोगिता के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक शक्ति और तो प्राथमिक शक्ति में की किया जाए कोयला, और द्वितीयक शक्ति जो प्राथमिक शक्ति से हमें की होते हैं प्राप्त होते हैं, जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, जो हमें प्राथमिक शक्ति से की होते हैं। तो जैसे कोयला से की होता है, पानी से विद्युत प्राप्त होता है ना जी, कोयला से विद्युत प्राप्त होता है। अब स्रोत के आधार पर शक्ति दो प्रकार के, किसके आधार पर, क्या चीज, शक्ति। स्रोत के आधार पर शक्ति जो है कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, क्षयशील शक्ति और अक्षयशील शक्ति। क्षयशील शक्ति और क्षयशील शक्ति किसको कहते हैं, वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला उसे की कहेंगे, जी हाँ, वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला उसे की कहते हैं, वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला है, और वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला नहीं है, अक्षयशील शक्ति। तो समाप्त होने वाला कोयला पेट्रोलियम ज़्यादा समझावे पड़ेगा। अक्षयशील शक्ति सौर शक्ति, तो जब तक सूर्य खत्म नहीं होगा तब तक नहीं। सौर शक्ति में सूर्य की किरणों से शक्ति प्राप्त किया जाता है, उसी को जो है सौर शक्ति कहते हैं। डिटेल से सबका एक पार्ट पढ़ेगा। संरचना का तत्व, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, बनावट जिसको बोलते हैं, है ना। इस स्रोत हुआ जरिया के आधार पर, क्षयशील और अक्षयशील, जरिया में समाप्त होने वाला, नहीं समाप्त होने वाला। संरचना में बनावट, स्ट्रक्चर जो बोलिए, दो प्रकार के, जैविक ऊर्जा और अजैविक। हाँ, तो मानव हो गया, प्राणी शक्ति हो गया, सब कौन है जी, जैविक। मानव भी, हम लोग जो है कैसे हो, मानव भी खुद स्वयं ऊर्जा है ना जी, हम ये भी खुद क्या है जी, ऊर्जा। तो जैसे हम आपको पढ़ा रहे तो आपको भी ऊर्जा मिल रहा होगा, है ना। हम आपको पढ़ा रहे तो क्या मिल रहा होगा, आपको भी ऊर्जा मिल जाता है। जैविक ऊर्जा, मानव, प्राणी शक्ति, ये सब कौन ऊर्जा में आता है, जैविक ऊर्जा में आ जाता है। अब देखो प्राणी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, घोड़ा टमटम हाँकने कार्य करते हैं कि नहीं, जीव है उसमें, वो शक्ति देता है, शक्ति देता प्लस शक्ति प्राप्त भी करता है। अजैविक ऊर्जा में जिसमें जान नहीं रहता, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस सब में जान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ऊर्जा देता है। पूरा कहानी इस पर चलेगा। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार की, इतनी में पूरा किताबें तो खत्म हो जाता है, सबका एक गुड डिटेल से पढ़ाएं। लेकिन सबसे पहले शक्ति के बारे में कुछ नहीं बोले। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा निर्जीव है कि जिसका हम उपयोग करेंगे और शक्ति नहीं, उसमें शक्ति नहीं रहेगा तो उपयोग आ सकता है नहीं। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हर चीज को शक्ति की आवश्यकता होता है। मानव शक्ति कौन से रूप में प्राप्त करता है, भोजन के रूप में। मानव जो है शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, भोजन। पेड़ पौधे शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से। क्लोरोफिल पत्ती में पाल जाता है ना जी, सूर्य, वह जो भोजन बनाने का कार्य करता है। ठीक, सबको चाहिए। हमारा जो गाड़ी चलता है किससे चलता है, पेट्रोल से। सबको शक्ति की जरूरत है, सबको एनर्जी की जरूरत है कि नहीं। और उसके लिए विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, साधन होते हैं। कोई दिक्कत दोस्त। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं। अब लेते हैं बात शक्ति की। समय के आधार पर शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, कौन से आधार पर, जी हाँ, समय के आधार पर शक्ति जो है दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, समय के आधार पर, जी हाँ, समय के आधार पर। बाबू ध्यान देंगे इधर। समय के आधार पर शक्ति कितने प्रकार के हो जाते हैं, एक पारंपरिक शक्ति और एक गैर पारंपरिक शक्ति। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के हो जाते हैं, एक पारंपरिक शक्ति और एक किसके आधार पर, पारंपरिक शक्ति। और जानते हैं कहीं कहीं पारंपरिक लिखल देखिएगा ना बउआ, परंपरागत लिखल रहेगा कहीं, क्या लिखल रहता है, परंपरागत या पारंपरिक दोनों एक है ना। समय के आधार पर पारंपरिक शक्ति और गैर पारंपरिक, पूरा लेसन यही समय समाप्त होता है। समय मेन समय के आधार पर डिटेल से पढ़ाना। जैसे तुमको उत्पत्ति या उपयोग संसार में छोटा छोटा था, मेन स्वामित्व के आधार पर था पढ़ना, है ना जी, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। ठीक उसी प्रकार से तो पूरा लेसन समय के आधार पर जनरल में भी पूछता है, पारंपरिक शक्ति और गैर पारंपरिक शक्ति, पारंपरिक शक्ति और, हाँ, पारंपरिक शक्ति और। तो पारंपरिक रहे या परंपरागत कहीं लिखा है, कहीं पारंपरिक लिखा रहेगा, कहीं परंपरागत लिखा रहेगा, तो दोनों एक है। पारंपरिक कहते हैं वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाला है, पारंपरिक शक्ति या परंपरागत, पारंपरिक शक्ति या परंपरागत। परीक्षा में पूछा था, घबराना नहीं है, दोनों एक है ना, मैंने दोनों समाप्त होने वाला ही होता। अगर पारंपरिक जब समाप्त होना है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जब तक तुम प्राप्त करो उसको, तुम समाप्त हो जाओगे, वो समाप्त होबे नहीं करेगा। कोई दिक्कत, पृथ्वी है तो वायुमंडल है ही है। हाँ, अब एक को लेते हैं उठा के। पारंपरिक में सबसे पहला कोयला पढ़ाए, उसके बाद पेट्रोलियम पढ़ाएंगे, प्रकृति के। जब कोयला पढ़ाएंगे कई क्षेत्रों में,
मस्त में इसका कोयला कौन है? अभी कोयला खत्म हम कर देते हैं। कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है? कई गो क्षेत्र है कोयला, कई प्रकार के। पेट्रोलियम पढ़ाएंगे तो पेट्रोलियम में क्या आता है? किरोसिन, डीजल। जब तेल निकलता है ना तो तीनों एक ही साथ निकलता है, पेट्रोल, किरोसिन जिसको मिट्टी तेल बोलते हैं, और डीजल एक ही साथ। और प्राकृतिक गैस में CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें प्राकृतिक गैस। ओके, तो सबसे पहले हम किसको उठाते हैं? कोयला। किसको उठाते हैं? कोयला के जानने से पहले हमको तुम लोग ये बता दो, अयस्क लोहधर खनिज में अयस्क पढ़े थे, जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। अतः हेमाटाइट का लोहा का अयस्क कौन है? हेमाटाइट। हाँ, अयस्क जो है 3 प्रकार के लोहा के होते हैं, है ना जी। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट में 68% से अधिक लौहांश की मात्रा होता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। क्या होता है जी? काला है। 60% से कम इसमें जो है लौहांश की मात्रा होता है, कौन सी में? मैग्नेटाइट में, इसलिए इसका रंग क्यों होता है? लाल होता है। और उसके बाद जो है कितना प्रतिशत से? 30% से भी कम होता है लिग्नाइट में। कौन सी की मात्रा? हाँ, लोहा की मात्रा। हाँ, इसलिए उसमें क्या, उसका रंग क्या होता है? पीला होता है। 3 प्रकार के था अयस्क। और पारा का अयस्क क्या था जी? पारा का अयस्क सिनेबार था। यूरेनियम का अयस्क क्या था? पिचब्लेंड था। तांबा का क्यूपेराइट था, अयस्क पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार से कोयला के डिटेल से जानेंगे। कोयला को उधर नहीं पढ़े थे, सिर्फ ऐसे बोले थे कि अकार्बनिक में आता है। अकार्बनिक में ये जो है माने अकार्बनिक में किस में आ जाता है? माने आध्यात्मिक 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। और ई कौन सी में आ जाता है? कार्बनिक में ना आता है। ये जो है कोयला कौन सी में आ जाता है? कार्बनिक में आ जाता है, समाप्त होने वाला में आ जाता है ना। तो कोयला के बारे में जितना तारीफ करोगे बहुत कम है ना जी। लोग कहते हैं कोयला महंगा हो जाएगा, कोयला महंगा हुआ तो की अरे मुँह मोटा यहाँ लोड़ा हो, हाथी घोड़ा फालकी थोड़ी हो जाएगी, है ना जी। अरे कोयला कितना महंगा हो जाएगा? सोना हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो कोयला के बारे में, भारत में कोयला के 2 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र हैं? किसका? कोयला के। भारत में कोयला के कई क्षेत्र? भारत में कोयला के कई क्षेत्र? भारत में कोयला के कितने क्षेत्र? भारत में कोयला के 2 क्षेत्र होते हैं, गोंडवाना और टर्सरी। भारत में कोयला के कई क्षेत्र हैं? गोंडवाना और टर्सरी। भारत में कोयला के कई क्षेत्र? होश में रहो, क्या पूछ रहे हैं? कल पूछेंगे थुरेंगे। कई क्षेत्र है जी? 2 क्षेत्र। किसका? कोयला के कई क्षेत्र? 2 क्षेत्र। कोयला के कई क्षेत्र? 2 क्षेत्र। कौन कौन? गोंडवाना क्षेत्र है ये, ठीक। सबसे ज्यादा कोयला कौन क्षेत्र में? गोंडवाना की टर्सरी में? वेरी गुड आंसर, गोंडवाना में सबसे ज्यादा कोयला गोंडवाना क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा खनिज कौन क्षेत्र में मिलता है? पठारी, मैदानी या खनिज? वेरी गुड आंसर, है ना जी। वेरी पठारी मिलता है ना जी। सबसे ज्यादा खनिज क्या जी मिलता है? तो देखते हैं भारत में कोयला के 2 क्षेत्र होते हैं, गोंडवाना और पठारी। समझ रहे हैं ना? बताइए दक्षिण बिहार क्या है? दक्षिण भारत क्या है? पठारी है, मैदानी है कि पहाड़ी है? पठारी है ना जी। और बीच वाला भारत क्या है? मैदानी, मोटा मोटी। और शुरू वाला क्या है? पहाड़ी है। भारत मैंने हम लोग का जो है बहुत भौगोलिक संरचना गजब है। भारत में कोयला के 2 क्षेत्र हैं, गोंडवाना और टर्सरी। अभी देखिए ना, तुम भी लोग दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत कितना सस्ता कहता है, समूह चाहे तो मिला सकता है ना। मिला के दिखा दे तो हमको क्या, हम तो बिहार में हम दहाएंगे थोड़ी, समझ गए कि नहीं? दहाएगा तमिलनाडु, लेकिन दहा सकता है ना, क्योंकि पठार क्या है जी? ऊंचा है, उधर पानी नहीं चढ़ पाएगा। है भी गुड डे, उनको प्रॉब्लम एनीथिंग प्रॉब्लम सर? सही समस्या है, ज़्यादा अक्सर गड़बड़ा देते हैं। भारत में कोयला के क्षेत्रों में कौन कौन? गोंडवाना और गोंडवाना। सबसे ज्यादा कोयला भारतवर्ष में, सबसे ज्यादा कोयला कौन राज्य? कौन राज्य? अब कोयला कई प्रकार के? 4 प्रकार। अब की पूछलिए क्षेत्र का? एगो 2 गोंडवाना टर्सरी, तुम लोग अलग जाते हो। सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन क्षेत्र में? गोंडवाना में। अब सबसे ज्यादा कौन राज्य में कोयला? भारत। नहीं समझ? कोयला कई प्रकार के? हाँ, होश में रहना कि पूछ रहे, नहीं अलबला जाओगे कि कोयला कई प्रकार के? सबसे मस्त किसका कोयला? एंथ्रासाइट। इसके बारे में सुन लो। एंथ्रासाइट को कुकिंग कोयला कहा जाता है, क्योंकि इससे जो इसमें जो है 90 से अधिक कार्बन की मात्रा, 90% से अधिक कार्बन की मात्रा रहता है। की रही लो रे? ये पूछ रहे लो रे? किस रू? अच्छा, वैसे कर को नीचे देखे। हाँ, सबसे मस्त इनका कोयला जो है एंथ्रासाइट है। 90% से भी अधिक कार्बन की मात्रा होता है। इसको जानते हैं, ध्यान दो, कुकिंग कोयला के नाम से लगन, इसको कुकिंग कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें धुआं रहित होता है, धुआं ज़्यादा निकलता नहीं। हाँ,
और अथी हम विद्युत में सब विद्युत उत्पन्न करने में बिटुमिनस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी किया जाता है जी? बिजली उत्पन्न करने में किसका जी? बिटुमिनस। बिजली उत्पन्न करने में बिटुमिनस का किया जाता है। इसमें जो है 70 से 90% कार्बन की मात्रा रहता है। इसको खाना योग बनाता है परिष्कृत करके, शुद्ध करके। और लिग्नाइट को जो है कौन से नाम से जानते हैं? भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जी? भूरा। लिग्नाइट सबसे ज्यादा भारत में तमिलनाडु राज्य में, लिग्नाइट सबसे ज्यादा भारत में तमिलनाडु राज्य में। अब पीट घटिया किस्म का कोयला होता है, अथी चिमनिया रिम नहीं जी पड़ता, कोई अथिया पकाने के लिए ऐटवा महंगा हो जाएगा तो कहेगा कि कोयले में महंगा हो गया, तो वही पीट रहता है, भुरभुरा रहता है। जानते हैं कोयला में खासियत ही पानी को सोखता है ना जी। तो फिर से फटाफट एक बार बोल लेंगे। समय के आधार पर जो है शक्ति कई प्रकार के कार्य करने की क्षमता को की कहते हैं? वो शक्ति या ऊर्जा कहते हैं। समय के आधार पर कई प्रकार के कौन कौन? जो समाप्त होने वाला नहीं है उसको की कहेंगे? गलत, गैर पारंपरिक। जो समाप्त होने वाला है उसको पारंपरिक कहते हैं, है ना जी। अब बताओ कोयला कई क्षेत्रों में कौन कौन?